नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय दुनिया भर में कौतूहल का विषय बनी हुई है। ऐसा क्यों? दुनिया के लगभग 70% ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर राज करने वाला माइक्रोसॉफ्ट आज कुछ समय के लिए पूरी तरह नीला पड़ गया। जी हां, टोटली ब्लू। और उसके नीला पड़ने से लगभग 25 देशों में तमाम प्रकार के काम रुक गए। तमाम प्रकार के काम क्यों रुक गए? क्योंकि जिससे काम कंप्यूटर से करने थे वो काम अटक गए। अगर कहीं पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट अटक गया, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो ऑफिस अटक गया, पूरे शहर के ऊपर निगरानी कर रहे हो कंप्यूटरों से वो अटक गया, ट्रेन चल रही हैं उनके सिग्नल्स आ रहे हैं वो अटक गया, मेट्रो बीच में अटक गई, रेस्टोरेंट्स के बिल अटक गए, साथ ही साथ दुनिया की सुर्खी बन गई क्योंकि सुर्खी देने वाले खुद अटक गए। कई न्यूज मीडिया हाउसेस अपनी न्यूज तक नहीं निकाल पाए, बोले साहब हमारा कंप्यूटर ही अटक गया, पूरी तरह नीला पड़ गया। माइक्रोसॉफ्ट मैसिव आउटेज, जिसके अंतर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज पूरी तरह से नीली पड़ गई। एक सिंगल अपडेट आया था, वो लेना था और मामला पूरी तरह से शटडाउन कर गया। इसीलिए ट्विटर पर माइक्रोसॉफ्ट ट्रेंड करने लगा। माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक, आप जहां तहां और ब्लू स्क्रीन ये दिखाई देने लगा। हुआ कुछ यूं था कि आज के दिन यानी शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ गड़बड़ आई। बहुत से विकसित राष्ट्र जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देश ऐसे जो कि तमाम प्रकार की सर्विसेज इंक्लूडिंग फ्लाइट से रिलेटेड सर्विसेज भी इनकी अटक गई। भारत जैसा देश भी प्रभावित हुआ। फ्लाइट के आंकड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये फ्लाइट रजा 24 का आंकड़ा है, किस तरह से हवाई जहाज किसी एक क्षेत्र में संघनित हो गए हैं। फ्लाइट से डिले होने का यहां पर अपडेट देखिए। यहां पर ये जो रेड डॉट्स में दिख रही फ्लाइट की लोकेशन से ये बता रही हैं कि इतनी सारी फ्लाइट्स तो उड़ नहीं पा रही हैं बिकॉज वो लेट हो चुकी हैं। आप यहां पर एयरपोर्ट्स पर लाइन के रूप में ये ब्लू स्क्रीन हुई देख सकते हैं। यहां ब्लू स्क्रीन पर लिखा आ रहा है रिकवरी। रिकवरी क्या हो रही है? कंप्यूटर रिकवर हो रहा है। आप यहां पर लोगों को कतार में लगा हुआ और स्क्रीन को ब्लू हुआ देख सकते हैं क्योंकि अधिकांश डिस्प्ले नीले पड़ गए थे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जहां पर यात्री एक एयरपोर्ट से दूसरी एयरपोर्ट फ्लाइट लेने के लिए जाते दिखे। इंडिया वालों ने तो कलाम करामात ही कर दी। उन्होंने तो बोर्डिंग पास से हाथ से लिख करके कि लो भाई कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो हाथ से लेकर हवाई जहाज में बैठ जाओ। लेकिन हवाई जहाज के भी तो ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही थी। अल्टीमेटली ये सब चीजें दुनिया भर में सुर्खियों का कारण बनी। भारत की बहुत सारी एयर सर्विसेज प्रभावित हुई, काफी सारी सर्विसेज डिले हुई और जहां तहां लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। अमेरिका के अंदर लोग कॉन्टैक्ट्स नहीं कर पा रहे थे, एयरपोर्ट्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। ब्रिटेन के अंदर भी बहुत सारी जगह पेमेंट्स पूरी तरह अटके हुए थे, लोग परेशान हो रहे थे। स्काई न्यूज के अंदर आप लोगों को देख रहे हैं, यहां पर लोग न्यूज नहीं रिले कर पा रहे हैं क्योंकि इनके कंप्यूटर्स अटक गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? दुनिया के 70% ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने वाला माइक्रोसॉफ्ट जो कि बिल गेट्स की वजह से आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वजह से बिल गेट्स को आप जानते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट आज एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था और वो सॉफ्टवेयर अपडेट एक एंटीवायरस के लिए किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अपडेट होते होते कंप्यूटर इस प्रकार से बीच में अटक गया, 20% कंप्लीट और बीच में अटक गया। योर पीसी रन इनटू ए प्रॉब्लम, नीड टू रीस्टार्ट, और ऐसा करके स्क्रीन नीली पड़ गई। और ये जो नीली पड़ी हुई स्क्रीन है यही सुर्खी बन गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के लगभग 72% जो मार्केट के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट लीड करता है। उसके बाद एप्पल आता है जिसके पास 20% मार्केट है, फिर लाइनेक्स आता है और फिर गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा मार्केट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक साइबर सिक्योरिटी के लिए ग्रोथ स्ट्राइक नाम की जो क्राउड स्ट्राइक करके एक कंपनी है जिसका अपडेट ले रही थी एंटीवायरस के रूप में। और अपडेट आते ही, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर अपडेट आता हुआ, विंडो अपडेट आता हुआ देखते हैं और अपडेट को क्लिक करते हैं। ये अपडेट आया, संभवतः ये अपडेट बहुत भारी रहा होगा या इस प्रकार से डिजाइन नहीं रहा होगा कि वो स्मूथली अपडेट हो जाए, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग मोबाइल को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, विंडोज को अपडेट करते हैं। इस बार जो विंडो अपडेट हो रही थी ऑटो अपडेट थी और वो ऑटो अपडेट होते होते अटक गई। लोगों को लगा किसी ने पूरी तरह हैक कर दिया है विंडो को।
कोई Y2K बग टाइप की स्थिति आ गई है, इससे अब नहीं निपटा जाएगा। लोग तो पूरी तरह चिल पार्टी मोड में आ गए, और बाद में जब ये पता चला कि क्राउड स्ट्राइक ने लोगों को ये सामने ये परेशानी ली है, तो लोग इसको भी ट्रोल करने लग गए। स्टॉक मार्केट तक पे असर पड़ने लग गया, क्योंकि जो ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर यूज आ रहे थे वो भी अटकने लग गए। लोग तमाम प्रकार से इसके मीम बना बनाकर मजे लेने लगे कि इस समय आईटी एम्प्लॉइज की बल्ले बल्ले हो रखी है, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति में डाला है। वहीं दूसरी तरफ बिल गेट्स इसको सुधारने के लिए खंबे पर चढ़े हुए हैं, लेकिन ट्विटर अपने काम को बढ़िया से कर रहा है। एक्स पर लोग बढ़िया से मीम कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट के लोगों का मजाक बना रहे हैं। गजब तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से इसकी प्रतिक्रिया दी। लेकिन इस बीच में रशिया और चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जहां दुनिया भर के तमाम देश अटके पड़े हैं, ये दोनों लोग मस्ती में थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही, विशेष रूप से अगर हम चाइना की बात करें, तो इन्होंने तो बहुत पहले ही ये सोच लिया था कि हमारे सरकारी ऑफिसेज, सरकारी कार्यालय, बैंक और जिस तरह के मतलब ये जो हवाई सेवा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहां पर अमेरिका की कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करेंगे, हम अपने यूज करेंगे। मैं आपको कुछ कटिंग्स दिखाता हूं, 2022 की हैं, जहां पर चाइना ने गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए ये ऑर्डर किया कि जितने भी विदेशी फॉरेन कंपनी से बने हुए पीसी हैं, सबको बाहर निकाल के फेंक दो। इन्होंने पूरी तरह से इंटेल और एएमडी की चिप को गवर्नमेंट कंप्यूटर में लगाने से इनकार कर दिया। बोले नहीं, हम अपना बनाएंगे, अपनी चिप बनाएंगे, अपने कंप्यूटर्स में लगाएंगे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे। यही हुआ कि इनके यहां पर कोई भी सिस्टम हैंग नहीं हुआ। सेम यही कारण रशिया के साथ भी हुआ। रशिया को फायदा हुआ लगे हुए सैंक्शंस का, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस जो यूक्रेन वॉर के चलते हुए लगे, उसका फायदा यह हुआ कि यहां पर कोई भी अमेरिकी प्रभाव था नहीं, अमेरिकी कंपनियां नहीं थी, तो इनका अपना सिस्टम चल रहा था, और अपने सिस्टम के चलते इनका भी आईटी सिस्टम पूरी तरह अनअफेक्टेड रहा, और बढ़िया तरीके से इन्हें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला, आपदा में अवसर मिला। मतलब इनके जो सैंक्शंस थे वो इन्हें माइक्रोसॉफ्ट में हुई परेशानी से बचा ले गए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉर के चलते इन पर सैंक्शंस लगाए गए थे। सैंक्शंस में इनके ऊपर खूब सारी तरह की कंपनियां निकल निकल के भागी थी। दुनिया भर की जो पश्चिमी देशों की कंपनियां हैं, 330 कंपनियां निकलकर भागी थी, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट। 2022 में रशिया छोड़कर चली गई थी। बाद में इन्होंने कहा था कि हम तो पूरा काम ही बंद कर रहे हैं, सर्विस तक देना बंद कर दिए थे। जब तुम हो ही नहीं, जब सर्विस ही नहीं दे रहे हो, तो रशिया को क्या नुकसान होगा? इस बात का रशिया बहुत फायदा उठा रहा है। लेकिन कंपनियों को रशिया छोड़ने की वजह से 100 बिलियन से ज्यादा का अब तक नुकसान हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने अमेरिका और अमेरिकी सॉफ्टवेयर से किनारा कर लिया था, वे तो बढ़िया से सुरक्षित होकर पार्टी मोड में हैं, और बाकी लोग जिन्होंने इस सिस्टम को यूज किया था, वो परेशानी से आज जूझते हुए दिखाई दिए। लोगों को यह समझ में आया कि अगर एक पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए तो दुनिया तो पूरी तरह ठहर सी जाएगी, पूरी तरह से मूवमेंट्स रुक जाएंगे। खैर, फिलहाल के लिए स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन अब अमेरिका की एक चिंता और बनी है, और वो ये है कि रशिया और चाइना जिस तरह से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, रशिया वाले चाइना को यूक्रेन वॉर के दौरान जो उसने स्ट्रेटजी अपनाई वो शेयर कर रहा है कि देखो, ये वेस्टर्न वर्ल्ड वालों से कुछ नहीं होता, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि इनसे निपटा कैसे जाता है। तो वो निपटने के लेसन सिखा रहा है। ये अमेरिका के लिए अब एक चिंता बनी हुई है। बाकी आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस चीज में भारत को लेकर के एक बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत का हाल क्या रहा। बोले क्यों? भारत में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। भारत के भी कंप्यूटर्स में बड़ी दिक्कत हुई। तो सर, हम लोगों ने अपना कुछ नहीं बनाया क्या? बनाया था। भारत वालों ने भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था आप आत्मनिर्भर भारत प्लान के तहत। लेकिन अभी भी भारत की बहुत सारी सरकारी सेवाओं में हम माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं। आवश्यकता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, रशिया और चाइना की तरह अपने आप को भी अमेरिका से डिपेंडेंसी खत्म करते हुए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सही से रन करे, क्योंकि दुनिया में भारत आईटी पावर के रूप में जाना जाता है, और ऐसी स्थिति में अपना आईटी डेवलप नहीं कर पाए तो क्या खाक पावर है? इसलिए ये आज हमारे लिए भी अपने आप में एक मोटिवेशन है। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार से आज हमारा अंकित इंस्पायर इंडिया परिवार 4 मिलियन का हुआ। अपने प्यार को यूं ही बनाए रखें, साथियों से चैनल को साझा करते रहें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।